नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी औरत के बारे में क्या कहना कुछ पता नहीं है। तो मैंने पढ़ा कि वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया कि ऑफिस से लौटते समय सब्जी लेते आना। और हाँ, पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। हस्बैंड ने कहा, कौन सी पड़ोसन? वाइफ ने कहा, कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं श्योर हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ा है। देखो, बुद्धि में कौन बुद्धिशाली है हमें पता नहीं है। अभी कहानी में मोड़ है कि हस्बैंड ने कहा, लेकिन मैं तो पड़ोसन के साथ ही हूँ। तुम किस पड़ोसन के बारे में बता रही थी? तो वाइफ ने कहा, कहाँ हो तुम? फिर हस्बैंड ने कहा कि सब्जी बाजार के पास। तो वाइफ ने कहा कि वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट में सब्जी बाजार पहुंचकर वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया कि कहाँ हो तुम? तो हस्बैंड ने कहा, मैं ऑफिस में हूँ, अब तुम्हें जो सब्जी खरीदनी है खरीद लो। कहानी में एक और मोड़ आता है कि ट्विस्ट इज हियर नाउ। जो मोड़ कहानी का भी शुरू होता है कि वाइफ ने कहा, पर मैं तो गुस्से में टेम्पू पकड़ कर आ गई और मेरा पर्स भी घर पर रह गया। सब्जी तो दूर, टेम्पू वाले का किराया भी कहाँ से चुकाऊं? प्लीज़ जल्दी आओ। पति ने कहा, बेवकूफ़, पर्स तो लेकर आना चाहिए था ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब्जी मंडी पहुंचकर उसने कहा कि कहाँ हो तुम? वाइफ ने कहा, घर पर ही हूँ, मेरे पसंद की सब्जी लेकर सीधे घर आ जाओ। मॉरल इस चीज का यहाँ है कि नारी से भगवान भी नहीं जीत पाए तो ये इंसान क्या जीत पाएगा? तो इंसान क्या भला है? ये एक समझने की बात है। अभी एक और कहानी कि लड़की ने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्से को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं? पिता का बड़ा खूबसूरत जवाब मिला कि बेटा, जितने हिस्से पर तुम नर्क की आग सहन कर सको उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। लड़की बोली, ऐसा क्यों पापा? तो पापा ने कहा कि क्योंकि पर्दा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुमने श्री कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी तो सुनी होगी। जब गोपियां तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाती थी तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े उठा ले जाते थे और उनको परेशान करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री बिना कपड़ों के नहाए। क्योंकि गोपियों को इंसान के अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, मछली व अन्य जानवर भी देखते थे, जिसका ज्ञान गोपियों को नहीं था। इसलिए वो बिना कपड़ों के नहाने के लिए मना करते थे। वह बाकी स्त्री को पर्दे में रहने की शिक्षा देते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उसका उल्टा अर्थ निकाल दिया है। क्योंकि जो लिखा है महाभारत या रामायण या ग्रंथों में, वो हम समझने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे का भावार्थ क्या है। हमने आज अंधश्रद्धा में सब कुछ जो लिखा उल्टा करके उसको डुबो दिए हैं। तो चलो एक आगे उसमें ट्विस्ट आता है कि लड़की बोली, पापा, अगर मैं पर्दा करूंगी तो खूबसूरत कैसे दिखूंगी? पिता ने कहा, इसका जवाब मैं बेटा बाद में दूंगा। कुछ दिन बाद पिता काम से विदेश चला गया और वहाँ से उसने लड़की के लिए गिफ्ट भेजा। लड़की ने गिफ्ट खोला, उसमें एप्पल का मोबाइल था। पिता का फोन आया, बेटा गिफ्ट कैसा लगा? लड़की ने कहा, बहुत अच्छा। बेटा अब क्या करोगे? लड़की ने कहा, सबसे पहले मैं इस फोन का स्क्रीन
गार्ड और कवर खरीदूंगी। तो पिता ने कहा, इससे क्या होगा? तो लड़की ने कहा, इससे फ़ोन सेफ रहेगा। तो पिता ने कहा, क्या ये सब लगाना ज़रूरी है? तो लड़की ने कहा कि हाँ पापा, बहुत ज़रूरी है। तो पिता ने कहा, क्या एप्पल कंपनी के मालिक ने ये लगाने के लिए बोला है? लड़की ने कहा, हाँ पापा, बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि ये ज़रूर लगाएं। पिता ने कहा, इनको लगाने से फ़ोन खराब तो नहीं दिखेगा ने? लड़के ने कहा, नहीं पापा, इसको लगाने से मेरा फ़ोन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। तो फिर पिता ने कहा, बेटा, जब एक मोबाइल की सेफ्टी और खूबसूरत दिखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो बेटा तुम तो इस ईश्वर की नायाब रचना है। तुम्हारी सेफ्टी और खूबसूरती के लिए ही उसने पर्दा करने को कहा है। जब स्क्रीन गार्ड और कवर से मोबाइल खूबसूरत हो जाता है, उसी प्रकार पर्दा करने से तुम भी और ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी और सब तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। शरीर खुला रखने से, नहीं ढकने से खूबसूरती आती है, और ये केवल तुम पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर हम लोग भी निर्वस्त्र होकर घूमने लगे तो जानवरों और हम में कोई फर्क नहीं, और नहीं हमें खुद को बुद्धिजीवी कहने का अधिकार है। अभी वो सुनकर वो बेटी की आंखों के आंसू आ गए। आज पिता ने अपनी बेटी को जिंदगी की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। जिंदगी में यही तो होता है। आज मेरी समझ में नहीं आता है कि धर्म में भी ऐसी क्यों चीज, वो नागा साधु, क्यों नागा साधु, नागा औरतें, ये क्या कर रहे हैं? क्या जो ईश्वर ने शरीर दिया है उस पर राख लगाना, चटा बढ़ाना, ये क्या हो रहा है? ये किसके लिए है? उसके बढ़ाने से क्या होगा? हम एक और उत्क्रांतिवाद से आगे, डार्विन और लेमार्क के उत्क्रांतिवाद से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज विश्व में कहाँ से कहाँ चली, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। तब हम ये भारत में कितने सारे करोड़ों साधु संत जो नग्न रहते हैं। मेरे समझ में ये जो जैन धर्म है उसमें श्वेतंबर और दिगंबर दोनों, और उसमें क्यों दिगंबर वो जैन साधु नग्न रहते हैं, मेरी समझ में उसकी मूर्तियाँ भी नग्न बताई जाती हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो खजुराहो में जो बताया है वो उस सांस्कृतिक को बताया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए। जो उस जमाने में रीति रिवाज बनाए थे, वो उस जमाने के आधार पर जो स्त्रियों की रक्षा के लिए, क्योंकि आज बलात्कार इतने हो रहे हैं, क्योंकि कुदरती है, काम क्रोध लोभ मद अभिमान, ये सब ईर्ष्या, सब कुछ कुदरती है। इसे जेनेटिक साइंस, आपका जो न्यूरॉन है वो आपको गुस्सा भी कर रहा है, काम क्रोध, वो तो कुदरती है। लेकिन कुदरती का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करें। कंट्रोल करना आपका काम है, समझना आपका काम है, विज्ञान विज्ञान का काम करता है, समाज समाज का काम करता है। लेकिन जब दुनिया में परिवर्तन आ रहा है तब हमें हमारे जो प्रजा है, स्त्री है, स्त्रीधन है, बच्चियां हैं, उसको बचाना भी ज़रूरी है। तब हमारे समाज में आज ऐसे दो, हाँ, मैंने एक आर्टिकल्स लिखा था कि अखाड़ा का कारण उस जमाने में क्या था, वो आज के ज़माने में अखाड़ा का महत्व बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये परंपरा से दुनिया जो चलती है, धर्मांधता से जो आज हमारा समाज चलता है, उससे ऊपर उठकर हमें
आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वक्त बदल रहा है, आपको वक्त के साथ बदलना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा, आपके समाज को बदलना होगा, ऐसा मेरा मानना है।